हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारा तीसरा पार्ट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल को आज हम लोग देखेंगे, जिसका हेडक्वार्टर भी दरभंगा में है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन सा ज़िला है। तो आपका मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ज़िला जो है, हम तो जूम कर लें इसको, एक मिनट। हाँ, सबसे पहला जिला हम लोग अभी दरभंगा कवर करेंगे। ओके, दरभंगा ये रहा, दरभंगा को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज है और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, मखाना के लिए जो राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर है दरभंगा में खोला जा रहा है। और ये अभी घोषणा हुआ था यूनियन बजट 25-26 में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सेकेंड एम्स ऑफ बिहार, बिहार का दूसरा एम्स जो है पटना के बाद दरभंगा के शोभन में, ध्यान में रखेंगे कहाँ, तो शोभन में बनाया जा रहा है। 1264 करोड़ के लागत से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास अभी किया था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये प्लेस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 68वीं बीपीएससी में एक बार पूछ दिया था कि कादिराबाद दरभंगा का एक जगह पूछ दिया था। ठीक है, इसलिए शोभन ध्यान में रखेंगे, एम्स जो है दरभंगा के शोभन में बन रहा है। ठीक, देवन भारती हैं जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर बने अभी, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। कौन, तो देवन भारती। ओके, उषा किरण खान है जिनका अभी निधन हो गया था, ये हिंदी और मैथिली के ऑथर हैं। समित मलिक हैं, ध्रुपद सिंगर, इनको जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। कौन, तो समित मलिक, जिनको अभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा करंट अफेयर है कि जेपी नड्डा जी ने भी इनॉग्रेट किया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इससे पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर में, हमने देखा था मुजफ्फरपुर में भी इन्होंने एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया था। ठीक है, 12वां दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है फरवरी 2025 में दरभंगा, ऑफकोर्स दरभंगा में हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछ सकता है आपसे, क्योंकि पिछले बार 17वीं भी पूछा था कि पटना साहिब कौन से जिला में है, तख्त श्री हरमिंदर पटना साहिब, तो पटना जिला में है। इस तरीके से पूछ लेगी आपको 12वीं दरभंगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ, तो दरभंगा में हुआ। ठीक है, और एलएनएमयू जो दरभंगा का है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, उसको रिसर्च यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया है अंडर पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत एलएनएमयू को रिसर्च यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया है। ठीक है, एक नया सिविल इनक्लेव बन रहा है दरभंगा एयरपोर्ट पे, और दरभंगा एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये अपना दरभंगा कवर हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये रहा अपना समस्तीपुर जिला, समस्तीपुर को कवर करेंगे। ठीक है, समस्तीपुर से ये न्यूज है कि माधवपुर और हसनपुर जो है यहाँ वेटलैंड है, ध्यान में रखेंगे, माधवपुर और हसनपुर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे क्या है खबर कि मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इसमें जावेद और दीपांकर जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, इन्होंने इसको जीत लिया है। ठीक, ध्यान में रखेंगे। एक तेजस ई बाइक है जिसको स्क्रैप से, कचरा से बनाया गया है, मोहम्मद रियाज के द्वारा, ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ओके, तेजस ई बाइक। एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर जैगरी यहाँ बनाया गया है, स्थापित किया गया है पूसा में। ठीक है, जैगरी के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस। ओके, और क्या है, एक और सेंटर ऑफ एक्सलेंस शुरू किया गया है क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर के लिए, क्लाइमेट से प्रभावित ना हो या क्लाइमेट को प्रभावित ना करे ऐसा कृषि का व्यवस्था शुरू किया गया। कहाँ, तो बीसा जो कि पूसा में है। बीसा क्या है, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, ये अपने समस्तीपुर के पूसा में ही है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक, इसको हम लोग शॉर्टकट में बीसा कहते हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर का यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया गया है। ठीक, वैभव सूर्यवंशी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, आईपीएल में इन्होंने धुआं मचा के रखा था। ठीक है, ये यंगेस्ट क्रिकेटर थे अंडर 19 के, और यंगेस्ट टू स्कोर सेंचुरी, उन्होंने आईपीएल में 35 गेंद में शतक बनाया और सबसे युवा खिलाड़ी थे। ठीक है, और फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी इन्होंने 12 साल में खेला था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। और बात करते हैं सुमन कुमार का, तो सुमन कुमार पहले खिलाड़ी हैं जो 10 विकेट और हैट्रिक लिए हैं एक ही इनिंग में। किस मैच में, किस ट्रॉफी में, तो कूच बिहार ट्रॉफी में, जो कि राजस्थान के खिलाफ ये खेल रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, समस्तीपुर से और भी समाचार है, और भी खबरें हैं, देख लेते हैं इसको हम लोग। तो ये रहा अपना समस्तीपुर फिर से, और ये खबर क्या है कि पेमा देवी हैं जिनको नेशनल पंचायत अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान में रखेंगे। प्रेमा देवी जिनको राष्ट्रीय पंचायत सम्मान से 2025 से सम्मानित किया गया है मोदी जी के द्वारा। और ये कहाँ की मुखिया हैं, तो मोतीपुर पंचायत की मुखिया हैं,
और इस पंचायत को जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत के रूप में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा मेमोराइज कर ही लेंगे। एक रामजी राज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्सनालिटी न्यूज़ में, कि रामजी राज को नासा के हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है, शामिल किया गया है। और क्यों किया गया है कि इन्होंने नासा के वेबसाइट में कुछ कमी निकाला था, लूप होल निकाला था, और ये एक इथिकल हैकर हैं। मतलब ऐसे फ्रॉडलेंट वाले हैकर नहीं है कि मतलब किसी का पैसा ये सब जो अभी के जो समय में जो हैकर साइबर अटैक क्राइम सब चल रहा है, वैसे हैकर नहीं है, इथिकल हैकर है। एजेंसी और गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करते हैं कि आप पे ये खामी है, इसको आप सुधार कीजिए। ठीक है। और यंगेस्ट एमपी फ्रॉम बिहार है, सबसे युवा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं बिहार से सांसद कौन है, तो शांभवी चौधरी हैं। और शांभवी चौधरी को आप जानते होंगे, ये श्री अशोक चौधरी जो अपने बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी पुत्री है। और जो काफ़ी चर्चित जो हस्ती थे किशोर कुणाल ही उनका नाम था शायद, ये महावीर मंदिर के ट्रस्टी जो थे और पूर्व आईपीएस अधिकारी भी थे, उनकी ये बहू है, डॉटर इन लॉ है। ठीक। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज जो है नरघोही में बनाया गया है समस्तीपुर के। और नरघोही कहाँ है, ये सराय रंजन ब्लॉक के अंदर आता है। सराय रंजन ब्लॉक है एक, उसके अंतर्गत ये नरघोही एक जगह है, वहाँ पे श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। ठीक है, तो ये अपना समस्तीपुर कवर हो गया, हमने समस्तीपुर को अच्छे से कवर कर लिया है। अब आज का जो अपना ये दरभंगा प्रमंडल के तहत आखिरी जिला है वो है मधुबनी। तो चलिए हम लोग मधुबनी को कवर करते हैं। और मधुबनी कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये रहा मधुबनी, जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। ओके, तो मधुबनी को हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो मीनाक्षी कुमारी हैं एक, जिनको नेशनल टीचर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से मीनाक्षी कुमारी को सम्मानित किया गया है। एक शांभवी झा हैं, शांभवी झा मिस यूनिवर्स बिहार 2025 बनी है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप ले लेंगे बीबीआई में। ठीक है, शांभवी झा मिस यूनिवर्स 2025, मिस यूनिवर्स बिहार 2025। एक क्या इनका नाम था, ये क्या लिख दिया मैंने, गोदावरी दत्ता होगा यहाँ पे, सॉरी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। गोदावरी दत्ता इनका निधन हो गया है। ये पद्मश्री अवार्डी रह चुकी हैं और मिथिला पेंटिंग से संबंधित है, ये अभी न्यूज में था। एक मनिका मल्लिक है, मनिका मल्लिक है, जिनको साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और किसके ट्रांसलेशन के लिए किया गया है, तो नीलकंठ का ट्रांसलेशन इन्होंने किया था मनिका मल्लिक ने, इसलिए इनको साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। और एक यहाँ पे आगे बढ़ते हम लोग, केसकर ठाकुर, इसको देखेंगे पहले। केसकर ठाकुर जी हैं, इनको साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2024 के लिए, ये देखिए मनिका मल्लिक को 23 के लिए और ये 2024 के लिए इनको ये साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड दिया गया है। और इनका वर्क कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने क्या वर्क किया कि इनको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। तो एक बंगाली नोवेल है अरण्यक, जो कि जिनके लेखक है विभूति भूषण बंदोपाध्याय, उसको इस नोवेल को इन्होंने अरण्यक को मैथिली भाषा में ट्रांसलेट किया था, इसलिए इनको केसकर ठाकुर जी को 2024 का साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड प्राप्त होता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान में रखेंगे। एक साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार है, साहित्य अकादमी चाइल्ड अवार्ड, ये मुन्नी कामत जी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और एक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी है, युवा पुरस्कार जो है किनको प्राप्त हुआ है, तो नेहा मनी झा को युवा पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी का प्राप्त हुआ है। और बाल पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी का मुन्नी कामत जी को प्राप्त हुआ है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। एक शम्स आलम है मधुबनी के, जो पैरा स्विमर हैं, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है आइसलैंड के रेकजाविक गेम्स में, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। नाम क्या है इनका, शम्स आलम, जो कि पैरा स्विमर है और कहाँ के रहने वाले हैं, तो अपने मधुबनी के रहने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। केसकर ठाकुर हमने कर ही लिया है। एक महेंद्र मलंगिया हैं, महेंद्र मलंगिया जी क्या किए हैं, तो इनका जो उपलब्धि यह है कि साहित्य अकादमी अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है 2024 का। प्रबंध संग्रह जो कि मैथिली में है, उसके लिए इनको, ये ध्यान रखेंगे, प्रबंध संग्रह के लिए इनको महेंद्र मलंगिया जी को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। आप लोग प्लीज़ कन्फ्यूज नहीं होंगे, बहुत सारे साहित्य अकादमी अवार्डी यहाँ पे मधुबनी जिला से संबंधित हैं। तो एक महेंद्र मलंगिया जी हैं, जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है प्रबंध संग्रह के लिए, जो कि मैथिली में है। एक साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार है, जो कि मिला है मुन्नी कामत जी को, ध्यान में रखेंगे हम लोग। एक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, जो कि नेहा मनी झा जी को प्राप्त हुआ है। और ये केसकर ठाकुर और मनिका मल्लिक का हमने देख लिया कि ट्रांसलेशन अवार्ड का 2023 और 24 का अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेशनल ग्राम पंचायत डे मनाया गया लोहना ग्राम पंचायत में, लोहना कहाँ है, तो लोहना ग्राम पंचायत जो झंझारपुर क्षेत्र में है। ठीक है, झंझारपुर में, मधुबनी के झंझारपुर में है। और ये 24 अप्रैल 2025 को
नेशनल ग्राम पंचायत डे यहाँ मनाया गया है। और ये 24 अप्रैल को हम लोग क्यों मनाते हैं? ये 73वां जो संविधान संशोधन था अपना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1993 में, ठीक है, पंचायती राज के लिए जो था 24 अप्रैल को ही इम्प्लीमेंट किया गया था। इसलिए हम लोग ग्राम पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाते हैं। और ये लोहना झारखंड झंझारपुर में मनाया गया, जो कि मधुबनी जिला में है, ठीक है। मधुबनी में एक सौराठ सभा मेला का आयोजन होता है। एक्चुअली ये शादी विवाह से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे, कभी पूछ ले आपसे सौराठ सभा मेला, तो ये मधुबनी आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। डाइंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपको मधुबनी में है। लोहट एक जगह है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, मधुबनी का लोहट इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ये अपना हो गया कंप्लीट दरभंगा प्रमंडल। ओके, तो हम लोगों ने दरभंगा प्रमंडल को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है। आगे जो अपना आएगा नेक्स्ट प्रमंडल वो होगा कोसी प्रमंडल, ठीक है। कोसी प्रमंडल के तहत भी जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट है, उसको हम लोग देख लेंगे। ओके, तो कैसा लगता है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे और अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। और इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।